हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे है, देख लेते हैं ओटीसी मार्केट होगा या फिर लाइव। ओटीसी मार्केट तो है और लाइव मार्केट भी है, ठीक है। तो मैं ओटीसी में तो अक्सर ट्रेड करता हूँ, आज लाइव में भी ट्रेड जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्केट है वो देख लेते हैं क्या है कि मैं इसको बढ़ा लूँ, ठीक है, 560। तो यहाँ पर जो है एक प्राइस एक्शन का लेवल आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड करने के लिए आपको लेबल्स वगैरह को जस्टिफाई करने आना चाहिए, लेबल्स वगैरह सही जगह पे ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। तो यही इसी वाले पॉइंट से क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो पहले भी रिवर्स हुआ था और अभी जो सेलर्स की कैंडल आया है वो भी उसी पॉइंट से रिजेक्शन लेकर के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कैंडल की होल्डिंग हुई है कुछ समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो फिर ट्रेड जो है वो करेंगे। ऑलरेडी ये सपोर्ट एरिया तो रह चुका है, ऑलरेडी ये स्ट्रॉन्ग जोन भी रह चुका है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। अभी सेलर्स जो हैं वो अभी कहाँ पर है, सेलर्स तो वो इस वाले पॉइंट पर है, इस वाले पॉइंट पर है, ठीक है। और अभी यहाँ पर देखेंगे तो पिछली बार्स की कैंडल जो है वो उसी वाले पॉइंट को टच कर लिया है, ठीक है। और टच करके उसने क्या किया है कि कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर भी सकता है। क्यों कर सकता है? तो वो ऑलरेडी सेलर्स का रेजिस्टेंस जो है वो है ही और ग्रीन कैंडल वहाँ पर जाकर के क्लोज जो है वो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले कैंडल के बाद जो है ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अगर तो ये वाली कैंडल रेड बन जाए और सही जगह पर कहीं अच्छी सपोर्ट जोन पे क्लोज कर देता है तो फिर वहाँ से आपके लिए ट्रेड जो है वो किया जा सकता है, अन्यथा कंटिन्यूशन की ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ओके, यहाँ पर गैप डाउन किया है, ठीक है। यहाँ पर गैप डाउन किया है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो गैप डाउन हुआ है वो गैप डाउन इस वाले पॉइंट पर हुआ है यहाँ पर। तो जो 50% पिछली ग्रीन कैंडल का बनता है उसके नीचे ही ये गैप डाउन हुआ है, मतलब कि पावर जो है वो है सेलर के पास अपनी कैंडल बनाने का, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक डाउन के लिए ट्रेड तो दे देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था इस वाले पॉइंट पर और वहाँ से मॉर्निंग स्टार बनाया गया था, ठीक है। कोई बात नहीं, वहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक अच्छी जगह से इसका 50% मैं पहले देख लेता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर अगर ये गैप डाउन हुआ है तो वो इसके 50% की ही वजह से जो है वो गैप डाउन किया है, अन्यथा और कोई कारण नहीं हो सकता, ठीक। तो इसके 50% जो है वो इस वाले जोन पे बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे बनता है और उसके नीचे ही कैंडल ने गैप डाउन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर गैप डाउन का प्रॉपर रीज़न था मेरे पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पिछली जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुआ था, एग्जैक्ट उसी 50% पर ही हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पर हमें गैप डाउन देखने को मिला। तो इस गैप डाउन का प्रॉपर रीजन था, समझ रहे हैं, इस गैप डाउन का प्रॉपर रीजन था और ट्रेड लेने का भी कारण भी था कि वो कैंडल जो है वो रेड बन सकता था और रेड बना भी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे, देखते हैं। अभी तो ये सपोर्ट जोन ही है, ये सपोर्ट जोन ही है। यहाँ पर जो लेफ्ट में आपके पास एक रेफरेंस था, ये वाला सपोर्ट, ठीक है। और यहीं पर अभी मार्केट क्या कर रहा है कि इसी वाले जोन से रिवर्स जो है वो हो रहा है, ठीक है। मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो ट्रेंड तो अप ट्रेंड है और अभी सेलर्स एक माइनर ट्रेंड लेकर के आए थे टुवर्ड्स द डाउन के लिए। क्योंकि अगर दी सेलर्स को नीचे जाना है तो फिर वो क्या करेगा, लेवल का ब्रेकआउट करेगा और अगर दी लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तो बायर्स का तो ऑलरेडी मेजर ट्रेंड है ही, तो वो अपने मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। सेलर्स के साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि सेलर्स बायर्स जो है वो उस ट्रेंड लाइन तक पहुँचने का एक बार प्रयास जरूर करेगा। और तो मैं एक आपके लिए ट्रेड देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्लेसिंग अच्छी जगह पर रखना पड़ेगा क्योंकि ये कैंडल काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है और वो रेजिस्टेंस के पास जो है वो पहुँच चुका है, ठीक है। तो मैं जिस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ।
इधर से एक ट्रेंड लाइन जो है वो गुजर रहा है इधर से, ठीक है। यहाँ तक जो है वो पहुँचने का प्रयास जो है बायर्स को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेलर जो है इस वाले पॉइंट पे भारी मात्रा में होंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर सेलर जो है वो नीचे जा कर के लो लगा सकता है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है गैप है, समझ रहे? लेवल पे है गैप, माइनर सा गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर चांस है कि वो बायर्स जो है वो उस गैप को फिल कर दे, तो चांस है यहाँ पर बायर्स के पास। तो मैं एक आपके लिए ट्रेड करने के बारे में देखूंगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे चाहता हूँ प्लेसिंग। मैं ये जो रेजिस्टेंस है, मैं इस रेजिस्टेंस के नीचे से चाहता हूँ प्लेसिंग, नीचे से। लेकिन ये उसी रेजिस्टेंस से बार बार रिएक्शन जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। मैं उसके नीचे से प्लेस करना चाहता था बट नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अब ये नीचे आया तो अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि टाइम जो है वो जा चुका है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो उसी जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसी ट्रेंड लाइन से जो है रिजेक्शन लेकर के ये वाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जो है वो बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है वो मुझे पता है कि सेलर कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से भी एक डाउन की ट्रेड जो है वो दे देता हूँ। यहाँ पर एक मसला है सिर्फ, और वो ये मसला है कि अभी जो करंट कंडीशन है बायर्स के साइड से, समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है कि सेलर को रिट्रेसमेंट बना रहा है, ठीक है। सेलर को रिट्रेसमेंट बना रहा है। मैंने यहाँ पर ट्रेड जो लिया वो सिर्फ इस वजह से ले लिया कि सेलर जो है वो रेजिस्टेंस से आ रहे हैं तो वो दो कैंडल अपनी बना सकता है, ठीक है। यहाँ पर पीछे गैप डाउन हुआ था तो और इस गैप डाउन के नीचे सेलर ने जो है वो क्लोज किया, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट हमें बता रहा है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ये ब्रेकआउट जो है वो सही नहीं है, ठीक है। वो एक फेक ब्रेकआउट था रिएक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड जो है वो लगा दी है, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो 100% लॉस हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इस कैंडल ने जहाँ पर क्लोज किया है उसके बाद से इस वाले कैंडल को रेड ही बनना है, तो मैं यहाँ से डबल ट्रेड जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से डबल ट्रेड जो हो वो लगा दिए। अब मार्केट को कहाँ जाना है, तो अब मार्केट को नीचे ही जाना है, ठीक है। नीचे जाना है, इस वाले पॉइंट के नीचे जाना है, ठीक है। पीछे जो रिट्रेसमेंट की कैंडल आई बायर्स की, उसका कारण है मेरे पास कि वो क्यों आया। तो ये जो इसने यहाँ पर जो बायर्स ने गैप क्रिएट किया था, इस गैप का जो सेलर ने ब्रेकआउट किया था वो पूर्णतया रूप से जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो ब्रेकआउट था वो एक फेक ब्रेकआउट था, और उस वजह से यहाँ पर से बायर्स की एंट्री जो है वो हुआ है एक रिट्रेसमेंट के रूप में। और यहाँ पर सेलर जो है वो जब बायर्स की कैंडल ने उसी पॉइंट पे क्लोज कर दिया जहाँ पर लेबल है, तो यहाँ से सेलर्स को कंटिन्यू करने का मौका मिल गया और इस वाले कैंडल को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक, सेलर के साइड से। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूशन की ट्रेड जो है वो हमें मिल जाएगी, और मैंने यहाँ पर भी कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड जो है वो लगा दी है, ठीक है। तो सेलर जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता ही चल चुका होगा कि सेलर जो आ रहे हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग जोन से आ रहे हैं। जो ट्रेंड लाइन है उसका जोन है, सेलर का जोन जो है वो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो रेड की बन जाएगी, और बनाना भी चाहिए सेलर को रेड ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल जो पहुँच चुका है वो मैं एक लेवल वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। इस सपोर्ट यहाँ तक जो है प्राइस जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक और डाउन की ट्रेड जो है वो लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस दफ़ा जो है अपनी सेफ्टी रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि पिछली जो सेलर्स की कैंडल है वो ऊपर ही क्लोज कर दिया, पिछली कैंडल के वीक के ऊपर ही वो ब्रेक जो है वो नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है। 26, 28, ठीक है। मैं 26 पे अपनी, ओके, मैं 26 पे अपनी प्लेसिंग करना चाहता था बट ये प्लेसिंग जो है वो नीचे हो गया, ठीक है। मैं 26 पे अपनी प्लेसिंग जो है वो रखना चाहता था।
तो ये 26 के नीचे लगभग क्लोज करना चाहिए इसको। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। अगर ये लॉस होगा तो उसका कारण क्या होना चाहिए, मैं ढूंढ लूँगा उसका कारण। कि अगर ये यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है तो उसका कारण मेरे पास मिल जाएगा, मैं ढूंढ लूँगा। तो वो वाले ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, ठीक है। 26 पे यदि मेरा प्लेसिंग हो भी जाता तो भी लॉस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से बायर्स ने एक ट्रेंड लाइन बिल्ड किया था, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाया था और इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन जो है वो लिया, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन इसने लिया है तो मुझे मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छे से रीड कर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो फेल हुए हैं अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू रखने में, ठीक है। तो ये ओवरऑल एरिया था और इसी सपोर्ट को वैल्यू भी दिया गया और नीचे से ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी था ही, ठीक है। तो यहाँ पर अब पता है कि मार्केट को अब ऊपर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेलर जो है वो अभी नीचे फेल हुए एक दफ़ा। अब अगर दी बायर्स ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करते हैं तो फिर कोई झिझक नहीं होगा, बिना किसी संकोच के बायर्स के साइड से ट्रेड जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब बायर्स के साइड से ट्रेड करूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं एक डाउन की ट्रेड जो है वो करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डबल ट्रेड कर दिया, ठीक है। वो डबल ट्रेड मैंने यहाँ से लगा दिया, पिछली ट्रेड मेरा लॉस भी हुआ था। तो ये वाली कैंडल में फाइट होगा, ठीक है। इस वाले कैंडल में क्या होगा, फाइट होगा बायर्स और सेलर का। ये कैंडल जो है वो ऑलरेडी सेलर्स का जो जोन है ट्रेंड लाइन का, उसी जोन पर अभी बायर्स की पिछली कैंडल ने क्या किया है, उसी को रिजेक्शन लिया और नीचे क्लोज किया है। तो इस वाले कैंडल पर फाइट तो सेलर्स को एक बार करना ही चाहिए और करेगा फाइट, ठीक है। तो ये कैंडल चाहे ग्रीन बने या रेड बने, लेकिन ये कैंडल पे फाइट होगा और ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्रेड जो है वो विन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर फाइट की वजह से वो ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है साथ ही साथ गैप अप, और यहाँ पर हमें गैप अप देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पर देखो, इस गैप अप का रीज़न आप सोचोगे कि यहाँ पर मेरे पास कोई लेवल नहीं है, बट ये जो खेल है गैप अप का, ये खेल है इस वाले पॉइंट का, इस वाले रेजिस्टेंस का खेल है। यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस का, ये जो सेलर्स ने अपना मोमेंटम लेकर के आया था, इसका खेल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले कैंडल जो है इस वाले पॉइंट के ऊपर, समझ रहे हैं, यहाँ पर ज़रा आप समझेंगे तो आप अगर भी देखेंगे तो यहाँ पर पीछे में क्या हुआ था कि सेलर्स की ये जो कैंडल बनी थी, जो आपको मिडिल कैंडल डोजी दिख रहा है, वो गैप डाउन करके बना था और बायर्स की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर हुआ था। ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा गैप का रीजन है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, अब ये वाली कैंडल जो है वो रेड की बनेगी, ठीक है। ये वाली कैंडल जो है वो अब रेड की बनेगी। यहाँ पर पिछली कैंडल को जरा समझें आप, ठीक है। यहाँ पर पिछली कैंडल में जो गैप अप हुआ, वो गैप अप किसी भी प्रॉपर लेवल पर नहीं हुआ, समझ रहे हैं। वहाँ पर कोई प्रॉपर लेवल जो है वो नहीं था, वो होगा भी तो रिएक्शन में था, ठीक है। रिएक्शन में जो जहाँ से पोजीशन वगैरह शो हुआ सेलर का, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर गैप अप या गैप डाउन, गैप अप किया गया, ठीक है। यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है वो एक लेवल पे हुआ है। वो किस लेवल पे हुआ है तो आप देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है और इस रेजिस्टेंस पर ही यहाँ पर गैप डाउन किया गया सेलर के साइड से। ऑलरेडी यहाँ पर सेलर्स ने अपनी एंट्री जो है वो दिखाया भी था, तो यहाँ पर सेलर्स को ही आना था इससे गैप डाउन की वजह से, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड भी जो है वो विन रहा, ठीक है। तो नीचे से हमारे पास ट्रेंड लाइन है, तो ऊपर से बायर्स सेलर्स की जो कैंडल है वो अभी कहाँ पर क्लोज कर रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जो सेलर का ट्रेंड लाइन था ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर चाहिए बायर्स को कि सेलर्स के कैंडल को ऊपर क्लोज करवा देता, तो फिर अच्छी बात होती बायर्स के लिए कि वो अपनी मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू जो है वो कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है नीचे से सपोर्ट है ही और सपोर्ट को ऑलरेडी टच कर लिया है, तो अभी भी मैं ट्रेड के फेवर में नहीं हूँ, ना तो मैं बायर्स के साइड से हूँ ना ही मैं सेलर के साइड से हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन को अच्छी रख लूँगा ताकि ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। ओके, 30 के राउंड नंबर से रिएक्शन है, 30 के राउंड नंबर से है। ठीक है, 28, तो मैं यहाँ से एक डाउन के ट्रेड जो है वो दे देता हूँ, तो इनकरेक्ट टाइम है। ठीक है, तो ट्रेड जो है वो प्लेस नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, 30 के लेवल से रिएक्शन जो है वो है, तो अगर दी ये वाली कैंडल जो है 30 के लेवल पर ही क्लोज कर दे, तो फिर नेक्स्ट कैंडल पे क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। वैसे इस कैंडल को जिस प्रकार से रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग इस कैंडल को रेड ही बनना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो जाता अगर दी प्लेसिंग जो है वो होता, तो प्लेसिंग हुआ होता तो फिर विन हो जाता। ठीक है, तो वो प्लेसिंग नहीं हुआ, इनकरेक्ट टाइम बता दिया, पता नहीं शायद। ठीक है, तो वो वाली ट्रेड जो है वो छूट गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बायर्स का सपोर्ट है अभी। ठीक है, मैं वीक टू वीक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक करने ही देते हैं, ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड जो है वो लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर ब्रेकआउट इसको करने देते हैं। मैं इसको ठीक से लगा देता हूँ। ठीक है, यही ठीक है। ये बायर्स की कैंडल जो गया था उसी वाले वीक को यहाँ पर वैल्यू दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल्स क्या बनता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कि ये जो गैप डाउन हुआ है वो पिछली जो डोजी कैंडल बना है उसकी वीक के अंदर ही है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूशन के ट्रेड जो है वो नहीं बनता है। तो यहाँ पर भी वापस से गैप अप देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, और ये गैप अप जो है वो पिछली कैंडल की बॉडी पर है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वेट कर लेंगे एक दो कैंडल, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस के दो कैंडल्स पे लगातार गैप अप गैप डाउन जो है वो देखने को मिला है हमें। तो यहाँ पर वेट कर लेंगे एक दो मिनट। ठीक है, ठीक है, अगर ये इसके पास क्लोज कर दे तो फिर एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो दे देता हूँ। यहाँ पर ये जो क्लोजिंग हुआ है वो इसकी वीक पर हुआ है। ठीक है, इसकी वीक पर हुआ है, तो ये सपोर्ट पॉइंट तो है ही, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेड जो है वो कर दिया। ठीक है, इसकी वीक है यहाँ पे, सपोर्ट पॉइंट ये था। ठीक है, और इसकी वीक को इसने एज अ रेजिस्टेंस बना करके ऊपर चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है वो ज़बरदस्ती की बना दिया सेलर ने, हालांकि सेलर की कैंडल जो है वो बनना नहीं चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर डबल ट्रेड जो है वो लगा दिया। ठीक है, ये कैंडल पे एक और ट्रेड मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये श्योर ट्रेड है। ठीक है, पिछली कैंडल जो सेलर ने बनाया वो ज़बरदस्ती का बना दिया अपनी कैंडल। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली कैंडल ने जो गैप डाउन किया वो डायरेक्ट जो बायर्स की सपोर्ट है, जो चार कैंडल बायर्स ने बनाया था। ठीक है, वो जो सपोर्ट बना था, जो वीक का सपोर्ट है, उसी वीक पर जाकर के गैप डाउन कर देता है। तो उसने सेलर ने क्या किया कि वहाँ पर उसको एज अ रेजिस्टेंस बना करके अपनी कैंडल जो है वो बना दिया। ठीक है, तो वो वाली कैंडल जो है वो रिवर्स नहीं हुआ, तो इस वाले कैंडल पर बायर्स तो आने ही थे। क्यों? क्योंकि पिछली कैंडल जो है सेलर ने ज़बरदस्ती का बना रखा।
ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रिपल ट्रेड जो है वो डाल दिया। ये श्योर ट्रेड था, ठीक है। तो आपको इन सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कहाँ पर मार्केट ने जो कैंडल रिवर्स करना चाहा था वो रिवर्स नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन होते हैं कभी कभी कि उसे रिवर्स करना चाहिए बट वो नहीं करता, तो उसके बाद वाली कैंडल पे आप ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। बस रहते हैं आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हुआ, तो ही आप उस चीज़ पर ट्रेड कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे ट्रेड ना लें, ठीक है। तो पिछली ट्रेड जो है वो विन रहा और उसका कारण भी था कि वो कैंडल जो है, देखो यहाँ पर क्या कारण था, पिछली कैंडल को रेड बना दिया गया। एक तो यहाँ पर ओवरऑल जो सपोर्ट बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है वो क्या कर रहा था, कंसोलिडेशन जोन में था, ठीक है। मैं ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन को हटा दिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है इस वाले पॉइंट तक क्या है, कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सेलर्स की कैंडल बनाने का कारण भी बन गया कि ये जो ओवरऑल जो कंसोलिडेशन जोन का जो लोवेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ तक कैरी करने के लिए वो सेलर्स की कैंडल अपनी एक बना दिया, ठीक है। तो ये सपोर्ट जोन भी था से बायर्स का, ठीक है। ये बायर्स का सपोर्ट जोन भी था ओवरऑल, और बायर्स का एक सपोर्ट जोन ये भी था, ये जो वीक था यहाँ से बायर्स ने अपनी 4 कैंडल की फॉर्मेशन भी किया था। यहाँ पर साथ ही साथ गैप डाउन भी देखने को मिला था हमें उसी वाले वीक पर। तो यहाँ पर पिछली कैंडल को ही रिवर्स जो है वो होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर इस वाले कैंडल पर रिवर्सल की ट्रेड जो है वो मिल गया। और यहाँ पर ओवरऑल सपोर्ट भी था, कंसोलिडेशन का सपोर्ट था ही, तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रेड जो है वो सुनिश्चित हो जाता है कि आपका ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, जो ठीक है। तो यहाँ पर अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है दोनों के बीच में, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या कर रहा है कि कंसोलिडेशन जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, कोई और मार्केट में देख लेते हैं, ठीक है। ये यूरो जीबीपी का है। तो देखो गाइज, अगर दे आप मार्केट में लॉस करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दे आपने लॉस किया है तो वो लॉस किस वजह से हुआ है, और उस लॉस को रिवर्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस लॉस को वापस से गेन करने के लिए कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आप डबल अमाउंट की ट्रेड तभी लगाएं जब आपको प्रॉपर पता हो कि हाँ ये चीज़ होगा, तभी आप वो चीज़ करें। अन्यथा अगर दे आप डबल अमाउंट ले लोगे कि नहीं ये वाली कैंडल ऐसे नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट कैंडल पे डबल अमाउंट की ट्रेड लेंगे, वो भी नहीं हो जाएगा। अगर दी लॉस हो गया तो फिर वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है और आप उस चीज़ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो डोजी कैंडल जो आया हुआ है सेलर की साइड से, यहाँ पर 422 है, रिएक्शन तो है। अभी बायर्स ने ऊपर के लिए क्या किया था, हाई लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से एक बायर्स की ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। मैं देख लेता हूँ कि इसने क्या इसको टच किया है, नहीं टच किया, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बायर्स की ट्रेड जो है वो कर देता हूँ। अगर दे आप करंट मार्केट के सिनेरियो को देखेंगे तो वो क्या है, वो अभी बायर्स के फेवर में है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले जॉइंट पे अगर दे करंट सिनेरियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी मार्केट जो है वो बायर्स के साथ है, समझ लें। सेलर्स को क्या किया गया है, रिट्रेसमेंट बनाया गया है। सेलर्स ने इवनिंग स्टार बनाया भी है तो वो अभी ऊपर में बनाया हुआ है, और अभी ऊपर जो बनाया हुआ है उसको के लेवल को टच भी नहीं किया है बायर्स की पिछली कैंडल ने। तो यहाँ पर बायर्स की कैंडल जो है वो बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये आसान सा ट्रेड है, ऐसे ट्रेड जो है वो आपको मार्केट में मिलते रहते हैं, ठीक है। और जितना आसान सा ट्रेड हो सके उतना आसान वाला ही ट्रेड लें, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने वाला ट्रेड जो है वो ना करें। आपको प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करने के लिए आसान से आसान ट्रेड को चूज करेंगे, समझ रहे। तो ये इजी ट्रेड था, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट मार्केट का सिनेरियो क्या है इसमें, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन की बन गया, तो यहाँ पर बायर्स के साइड से एक और कैंडल का चांस है कि वो कैंडल जो है वो ऊपर की बने। तो बायर्स के साइड से यहाँ पर ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्रेड जो है वो कर ही दो, ठीक है। तो मैं चलता हूँ ओटीसी मार्केट की तरफ अब, ठीक है। लाइव मार्केट पे बहुत ट्रेड कर लिया, मुझे ओटीसी मार्केट बेहद पसंद है, लाइव से ज़्यादा मुझे ओटीसी मार्केट पसंद है, ठीक है। कोई अच्छा सा चार्ट देख लेते हैं, USD MXN का देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। अभी मार्केट का जो सपोर्ट जोन है वो अभी इस वाले पॉइंट पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और उसके 50% के आसपास भी जो है वो सपोर्ट बनाया जा सकता है। एक सपोर्ट यहाँ पर भी क्रिएट हुआ था, ठीक है।
वो लोवेस्ट पॉइंट है, जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो काम हो चुका है, जो सपोर्ट का काम होना चाहिए था वो किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि इस वाले पॉइंट का हमने ब्रेक तो कर दिया है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर से सेलर्स की कैंडल को रिजेक्शन था इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। मैं यहाँ पर इस वाले डोजी कैंडल, ये जो डोजी कैंडल जो आया है, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट से क्या था, रिजेक्शन था, रिजेक्शन था, और ये रिजेक्शन लेकर के डोजी बना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब सेलर ने ब्रेक किया था तो यहाँ पर रिवर्सल हुआ, मतलब कि इस डोजी कैंडल के लेवल पे कुछ ना कुछ खेल रहा था, ठीक है। तभी जाकर के वहाँ पर बायर्स की एंट्री जो है वो हुआ। तो अभी जो बायर्स की कैंडल जा रहा है वो उसने उस लेवल को टच नहीं किया, तो सेलर्स जो है वो उसको टच करने के लिए आ सकता है, समझ रहे। कि सेलर जो है वो उसको टच करने के लिए आ सकता है, क्यों? क्योंकि अभी उसने उस पॉइंट को टच नहीं किया। जो यहाँ पर लेवल का खेल था वो खेल है इस डोजी कैंडल की विक पे, ठीक है। तो उसको टच करने के लिए यहाँ पर सेलर को आना है, बिना टच किए वो ऊपर को नहीं निकलेगा, इतना तो मुझे पता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कैंडल के लिए डाउन की ट्रेड जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड जो है वो लगा दी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी सेलर्स को जो है वो एक अधूरे कार्य को करने के लिए आना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये वाली कैंडल को रेड हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गैप डाउन हुआ है तो गैप डाउन से ज़्यादा डर नहीं हो की ज़रूरत नहीं है कि गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन को देखेंगे भी तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियस जो सेलर्स की कैंडल है उसने गैप डाउन किया था, और बायर्स की कैंडल जो है वो उसके ऊपर क्लोज कर देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिलता है। जहाँ पर पिछली रेड कैंडल ने गैप डाउन किया था उसी वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर रेड कैंडल बनने की डबल चांसेस जो है वो मिल गए हैं आपको। तो ये वाली कैंडल को जो है रेड बनने के लिए हमारे पास दो रीजन है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। वो अभी ऊपर जाना है तो जाने दो, डरने की आवश्यकता नहीं है, रेड बन जाएगा ये, ठीक है। तो गैप डाउन यहाँ पे कर दिया, कैंडल रेड नहीं बना, ट्रेड जो है वो विन हो गया। तो ऐसे होते हैं, जहाँ पर आपके श्योर ट्रेड होंगे वहाँ पर आपको मिलेगा गैप अप गैप डाउन देखने को, समझ रहे। तो अंततः कैंडल जो है वो क्या हुआ है कि कैंडल को बनना रेडी था, समझ रहे। यहाँ पर गैप डाउन किया गया, कैंडल को बनाना रेडी चाहिए था, लेकिन ये ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट थोड़ा सा ट्रैप तो आपको करेगा ही, समझ रहे हैं कि उसको रेडी बनाना चाहिए था। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो आपको बड़ा सा गैप डाउन देखने को मिला, समझ रहे। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रेड जो है वो विन हो गया, समझ रहे हैं। तो अब ये कैंडल जो है वो पिछली कैंडल को वो रेड कैंडल की, हालांकि गैप डाउन के तौर पे अगर भी देखेंगे तो वो रेड ही बना है। यहाँ पर ओटीसी मार्केट है, समझ रहे हैं। ओटीसी में 19-20 आपके साथ तो होगा ही, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 15 ट्रेड किए हुए हैं, 15 ट्रेड में ऑलमोस्ट 3-4 ट्रेड शायद लॉस हुए थे, बाकी बस अभी तो विन ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो अच्छा पिछली कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया है, ठीक है, ग्रीन डोजी कैंडल बन गया है। हमें पता है कि इस वाले डोजी कैंडल के विक को टच किए बिना मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अभी भी इसने क्या किया, टच नहीं किया। तो विद इन 30 सेकेंड तो टच नहीं किया, ठीक है। तो अभी इसने टच किया है, अगर भी मार्केट को ऊपर जाना है तो वो इसको टच किए बिना ऊपर नहीं जा सकता है, समझ रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सारा खेल था वो इसकी डोजी के लेवल पर ही था, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स की एंट्री हुई है, जब सेलर ने उस डोजी के लेवल को ब्रेक किया था तो बायर्स की एंट्री हुई है। तो ये जो बायर्स की एंट्री है यहाँ पर ये शो कर रहा है कि उस डोजी कैंडल के वीक पे कुछ ना कुछ जरूर था वहाँ पे, समझ रहे। तो अब इस पॉइंट ने क्या किया, उसी लेवल को टच किया, और ये टच करके अब जा करके ग्रीन बन गया, समझ रहे हैं। अब मार्केट चाहे तो ऊपर निकलना चाहे तो निकल सकता है, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ से पहले एक डाउन की ट्रेड को लेना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड जो है वो कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ गैप डाउन गैप अप हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो कोई श्योर ट्रेड नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बस एक संभावना में मैंने ट्रेड ले लिया, और सिर्फ ये देख करके ट्रेड ले लिया कि पिछले के 2 कैंडल पे जहाँ पर एक रेड कैंडल को होना चाहिए था, जो इस वाले ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया था इसको रेड होना चाहिए था, लेकिन वो रेड नहीं बना पाया। तो यहाँ पर एक चांस है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ ट्रेड कर लिया, लेकिन ये कोई सीओ ट्रेड नहीं है। देखो यहाँ पर सीओ ट्रेड क्यों नहीं,
क्योंकि जो सेलर का टास्क था वो टास्क था इसकी वीक को टच करना, इसकी वीक को टच करना यहाँ पर, ठीक है, और इसकी वीक को टच किया। यहाँ पर देखो पिछले जो बायर्स की कैंडल थी, ये वाली ग्रीन कैंडल थी, उसने वीक को टच नहीं किया। उसको टच करने के लिए यहाँ पर बायर्स को आना पड़ा। ये देखो ये टच हुआ, उसके बाद बायर्स की कैंडल जो है वो क्रिएट बना। तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन नहीं रहा, ठीक है, लॉस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैंने 15-16 ट्रेड जो है वो ऑलरेडी कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ट्रेड करने का, क्योंकि अब जो मार्केट का टास्क था वो टास्क के अकॉर्डिंग वो हिट कर लिया, और आप देख ही सकते कि उसी पॉइंट को टच करके मार्केट जो है वो ऊपर के लिए निकलेगा अब, ठीक है। और उस पॉइंट को टच करने के तत्पश्चात यहाँ पर बायर्स की कैंडल जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट को ऊपर जाना है हुआ तो जा सकता है आराम से, ठीक है। अब बायर्स को रोकना जो है वो अब स्ट्रॉन्ग लेवल ही चाहिए बायर्स को रोकने के लिए, तभी वो रुकेगा, अन्यथा इस वाले हाई के ऊपर जो है वो हाई लगाने के लिए जाएगा, ठीक है। तो मैं एक आखिरी ट्रेड करता हूँ, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल जाए तो फिर मैं ट्रेड जो है वो ले लूँगा। यहाँ पर इवनिंग स्टार बनाया था और सपोर्ट का काम भी हुआ था, तो यहाँ पर ओके ये इसके वीक के अंदर ही क्लोज करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें गैप डाउन देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाएगा, और मैंने यहाँ पर डबल ट्रेड जो है वो लगा दिए, डबल अमाउंट के ट्रेड जो है वो लगा दिए। मैंने यहाँ पर डबल अमाउंट के ट्रेड क्यों लगा, यहाँ पर देखो ये जो गैप डाउन हुआ है, अब आप बोलोगे कि ये गैप डाउन जो हुआ है वो लेवल को ब्रेक करने के लिए हुआ है। आप अगर ये देखोगे यहाँ पर लेफ्ट में, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ था, इस वाले पॉइंट पर अगर ये आप देखोगे तो यहाँ पर लेवल है, ठीक है। तो पिछली जो बायर्स की कैंडल उसने यहाँ पर क्लोज कर दिया इस वाले पॉइंट पे, ये जो लेवल है उसी वाले पॉइंट पे क्लोज कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर गैप डाउन हुआ। तो अब आप इसका रीज़न निकालोगे कि ये जो हुआ है गैप डाउन वो लेवल को ब्रेक करने के लिए हुआ है, बस रहते हैं हुआ है, लेकिन वो लेवल को ब्रेक करेगा ये ज़रूरी नहीं है। ये ओटीसी मार्केट है, आपको थोड़ा सा अलग जो है वो डिफरेंट सोच करके यहाँ पर चलना पड़ता है, समझ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली कैंडल रेड क्यों बनेगा, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन गया, ठीक है। अब ये चाहे तो लेवल को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये जो गैप डाउन हुआ है आपका लेवल जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। बायर्स की जो पिछली कैंडल है उसने क्लोज कर दिया इस वाले पॉइंट से रिजेक्शन लेकर के, फिर यहाँ पर गैप डाउन जो किया गया वो लेवल को ब्रेक करने के लिए किया गया। सही बात है कि वो जो गैप डाउन हुआ है वो लेवल को ब्रेक करने के लिए किया, लेकिन गैप डाउन जो किया है वो लेवल को ब्रेक कर ही देगा ये ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो गैप डाउन किया गया ये ट्रैप किया गया, आपको दिखाया कुछ गया है मार्केट में कि हम ब्रेक करेंगे, लेकिन वो ब्रेक कर ही देगा ये ज़रूरत नहीं है। तो इस ट्रैप को आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अगर आप ओटीसी में ट्रेड करते हो तो फिर आपको ट्रैप को समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं? इस वाले पॉइंट पर जो है गैप डाउन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, यहाँ पर वीक भी नहीं है। अगर दी वीक है भी तो कहाँ पर है वीक, यहाँ पर वीक है, इस वाले पॉइंट पर है वीक, ठीक है। तो ठीक है, ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, तो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो 5 मई से ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी को ज्वाइन होना हो बैच में तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहीं से मैसेज करेंगे, ठीक है। अगर ज्वाइन होना हो कोर्स में तो मेरी जो फीस है वो 2500 की है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये मार्केट जो है वो इसी वाले पॉइंट पर हाई लगाने के लिए जाना था, तो वो हाई लगाने के लिए चला गया। यहाँ पर ज़रा इस वाले चीज़ को आप ज़रूर वीडियो को 1-2 बार देख करके समझ लेंगे कि इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर जो था कि इस वाले डोजी कैंडल में सारा खेल छुपा हुआ था यहाँ पर, कि इसको टच करना ये सेलर के लिए क्यों ज़रूरी था, कि बायर्स जो है वो इसको बिना टच किए ऊपर नहीं जा सकता था, ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था बायर्स की साइड से कि अगर ये बायर्स को ऊपर हाई लगाना है तो आप देख ही सकते हो कि इस वाले हाई के ऊपर यहाँ पे हाई जो है वो लगा दिया, तो ये मार्केट क्या हुआ, पहुँच गया अपने जहाँ पर उसका जहाँ पर मार्केट को पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट था समझने वाला आपके लिए कि ये जो डोजी कैंडल की विक था यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट इतना बन गया था कि इसको टच किए बिना मार्केट ऊपर नहीं जा सकता था, समझ रहे। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्या था, ठीक है।
तो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।